तो जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और हम लोग बिहार दरोगा के मेंस के लिए, ठीक है, बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए मेंस के लिए हम लोग मैथ का सीरीज़ देख रहे हैं। उसके अंतर्गत एडवांस हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या देख रहे हैं? एडवांस देख रहे हैं। बहुत बढ़िया तरीके से जितना आपको काम है उतना ही बताया जा रहा है, चूँकि एडवांस बहुत बड़ा टॉपिक होता है, ठीक है। मैथ के लिहाजा से देखा जाए तो, और बहुत नाम ही एडवांस, तो इतना टफ हो सकता है जितना हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंतर्गत आज तीन चार चैप्टर आपका हो चुका है। आप नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लीजिए, ठीक है। जितना काम है हम लोग उतना ही पढ़ रहे हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है, मतलब आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? चतुर्भुज के बारे में। हालांकि आयत और वर्ग हम लोग पढ़ चुके हैं, वो भी चतुर्भुज का ही हिस्सा है, ठीक है। चतुर्भुज के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? क्वाड्रिलेटरल। क्या बोला जाता है? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। तो चतुर्भुज अगर सिंपल फार्मूला हम लोग देखेंगे तो आप क्या बोलिएगा भाई कि चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र, चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? चतुर्भुज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चतुर्भुज। अब इसमें देख लीजिए थोड़ा सा, मान लीजिए नॉर्मल हम ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो आयत वायत हम लोग पढ़ के आए हैं, तो वो थोड़ा सा हो जाएगा आपका कि सिंपल टाइप के हो जाता है। हम ऐसा लेते हैं जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, ठीक है। कुछ अलग अलग टाइप के ले लेते हैं। मान लीजिए ये चतुर्भुज है आपका ABCD। तो आयत का भी क्षेत्रफल, वर्ग का भी क्षेत्रफल वगैरह वगैरह सब कुछ हम लोग पढ़ के आए हैं, तो यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे। आप कहीं से भी एक ऊपर इस पे क्या डाल दीजिए? एक विकर्ण डाल दीजिए, ठीक है। या तो आप इधर से भी ले सकते हैं, नहीं तो इधर से भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी ये आपको देखने में लग रहा होगा कि ये वाला बड़ा पार्ट, ये वाला छोटा पार्ट, तो वो हमसे बन गया है ऐसा, इसलिए लग रहा है, ठीक है। नहीं तो जब भी कभी चतुर्भुज किसी भी तरह के आप बनाइएगा तो उसमें ये दोनों पार्ट जो है ना लगभग बराबर में ही बनता है, ठीक है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज वाला। इस तरह के अगर आपको चतुर्भुज दिखे तो आपको क्या करना है? हाँ, बीच में से कोई लंब डाल दिया जाता है, ठीक है। आपको कहीं से भी आप कोई भी एक विकर्ण, ये आप ले लीजिए विकर्ण, ठीक है, विकर्ण ले लीजिए। ये बीच में से कहीं पे लंब दिखेगा। हालांकि हम लोग से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके फार्मूला पुटिंग रहेगा, तो इसमें इतना ज़्यादा देखने का ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अगर ऐसे इस तरह का चतुर्भुज आपसे पूछ रहा है तो यहाँ डायरेक्ट आप एरिया याद रखिएगा। एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल। कोई भी चतुर्भुज के लिए ये काम करेगा। हालांकि चतुर्भुज अलग अलग है तो अलग अलग ढंग से उस पर बनाया जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? BD यानी विकर्ण, और इंटू में क्या हो जाएगा? H1 + H2। ये जो परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पे लिए हैं, देखिए इसको हम H1 कर देते हैं, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर लिए हैं ये वाला, इसको कर देते हैं H2। कलर यहाँ पे चेंज कर देते हैं, कलर ग्रीन कर देते हैं, तो ठीक रहेगा, डन। ठीक है। तो नॉर्मल जो चतुर्भुज, ये वैसा चतुर्भुज है जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं है, ठीक है। भुजा बराबर नहीं है, हम ऐसा लिए हैं, बराबर नहीं। तो कभी भी इससे जो पूछेगा जिसमें भुजा आपका बराबर नहीं हो या फिर समानांतर नहीं हो, ऐसा कुछ है, तो ये डायरेक्ट आपको ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, तीन तरह के चतुर्भुज हम लोग पढ़ते हैं। हालांकि आयत और वर्ग भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके अलावा भी तीन तरह के और हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें जो हमारा पहला आता है समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज ऐसे बना देते हैं, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज को क्या इंग्लिश में बोला जाता है? पैरालेलोग्राम। क्या बोला जाता है? पैरालेलोग्राम, ठीक है, पैरालेलोग्राम। अब देखिएगा पैरालेलोग्राम के बारे में। हम पैरालेलोग्राम में पैरेलल शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है? पैरेलल शब्द। आयत भी हमारा एक तरह के पैरालेलोग्राम ही है, लेकिन चूंकि आयत आमने सामने वाला भुजा समानांतर होता है, ठीक है, आमने सामने वाला भुजा इसमें भी समानांतर, ये टेढ़ा बन गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको बनाते हैं, कुछ इस तरह का लेते हैं। हाल इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, हम बताते हैं क्या अंतर है, ठीक है। चलिए ABCD देखिए, ये वाला पैरेलल होगा, ये वाला पैरेलल होगा। आयत और समानांतर चतुर्भुज में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? बड़ा ध्यान से देखिएगा, एंगल का, ठीक है।
पैरालेलोग्राम में यानी कि समानांतर चतुर्भुज में आपका समानांतर चतुर्भुज में एंगल जो होता है हमारा वो कोई फिक्स नहीं है कि 90 डिग्री होगा ही, ठीक है, होगा ही, ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है। लेकिन आयत में हमारा फिक्स होता है, यानी कि एंगल ए जो है यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज के लिए ये डिसाइडेड नहीं है कि एंगल ए का मान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है 90 डिग्री। अब देखिए यही चतुर्भुज है, हम तिरछा बना दिए हैं। ई कौन लग रहा है 90 डिग्री का है? नहीं लग रहा होगा। 90 डिग्री कब लगेगा? जब एकदम परपेंडिकुलर टाइप के ऐसे बनेगा तब लगेगा, ठीक है। तो हमारे पास आयत और समानांतर चतुर्भुज में यही अंतर है कि ये कोई फिक्स नहीं है कि ये 90 डिग्री का ही होगा। और दूसरा जो अंतर आता है ये विकर्ण का आता है, ठीक है, ये विकर्ण का आता है। दूसरा जो अंतर आता है किस पे आता है? नहीं, विकर्ण का तो अंतर, हाँ, विकर्ण का अंतर आता है। विकर्ण में क्या अंतर आता है? अब जैसे देखिए यहाँ पे टेढ़ मेढ़ हम बना दिए हैं ना, ये वाला भुजा के समानांतर है, ये वाला भुजा, ये वाला, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, हो जाएगा। अब देखिए ये विकर्णवा के देखिए, ये छोटा जैसा नहीं लग रहा है, D2 छोटा है, ये देखिए ये कोना से ये कोना लग रहा है बड़ा जैसा, D1। तो इसका विकर्ण कोई ज़रूरी नहीं है कि बराबर होगा ही होगा, यानी कि D1 बराबर D2 ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हम आयत और समानांतर चतुर्भुज में आपको अंतर दिखा रहे हैं कि हालांकि प्रत्येक आयत समानांतर चतुर्भुज हो सकता है, आयत हमारा समानांतर चतुर्भुज हो सकता है, समानांतर चतुर्भुज हो सकता है, मतलब होगा ही होगा, हो सकता है क्या, होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन समानांतर, हर एक समानांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकता है, इस पे हमको ज़्यादा जोर लगा। खैर ये तो थोड़ा बहुत समझने और आपका स्टेटमेंट टाइप वाला है, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं मेन मुद्दा पे। अब इसमें क्या क्या होता है? अब ये दोनों समानांतर होता है और बराबर होता है, AB बराबर DC होगा, और दूसरे में AD ये बराबर होता है CB के, जैसा कि आयत में होता है आमने सामने वाला भुजा, और AB जो है हमारा पैरेलल होता है, यानी समानांतर है DC के, और AD समानांतर है किसका? CB के, ठीक है। ये दोनों भुजा समानांतर, ये आमने सामने वाला समानांतर और बराबर है, यानी कि अगर ये A है तो ये भी A होगा, अगर ये B है तो ये भी क्या होगा? B होगा, ठीक है। चलिए आइए अब परिमाप, अब जो भी है क्षेत्रफल लगभग आयत के जैसा चलवा देते हैं, इसमें थोड़ा बहुत अंतर होगा। देखिए जैसे पहला नंबर पे इसका क्या होगा? परिमाप को क्या बोला जाता है? पेरीमीटर। तो परिमाप 2 × A + B, चारों तरफ घूम जाइए ना, देखिए यहाँ से यहाँ तक A हो गया, यहाँ से यहाँ तक A हो गया, 2 गो A हो गया, यहाँ से यहाँ तक B हो गया, यहाँ से यहाँ तक B हो गया, तो 2 गो B हो गया, तो 2 × A + B इसीलिए लिखा था, ठीक है। अगर हम एरिया यानी क्षेत्रफल की बात कर लें, एरिया यानी क्षेत्रफल के, तो यहाँ पे डायरेक्ट होता है आधार गुना में ऊंचाई, आधार गुना में ऊंचाई, क्योंकि इसमें 2 त्रिभुज है। देखिए आप, अब अगर आप यहाँ से इसको बांटिएगा ना, तो एगो त्रिभुज ADB हो जाएगा यहाँ वाला, एगो त्रिभुज ये हो जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। यहाँ पे 2 गो त्रिभुज है, इसीलिए हाफ यहाँ से हट गया, आधार गुने ऊंचाई। ये तो तब है जब हमारा आधार ऊंचाई दिया हुआ रहे, अगर ऊंचाई नहीं दिया हुआ रहे तो क्या क्षेत्रफल होगा, इस पे हम लोग आते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो त्रिभुज वाला से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? त्रिभुज, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है ना, बस उसको डबल कर दीजिएगा। ये 2 त्रिभुज बन रहा है, देखिए त्रिभुज ADB एंड त्रिभुज DBC। देखिए ये वाला एगो त्रिभुज यहाँ से यहाँ बना, एक यहाँ से यहाँ बना त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहा है। ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर, किसी एक का निकाल कर डबल हम कर देंगे, क्या हो जाएगा? हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो दूसरा जो एरिया होगा आपका, ये एरिया होगा कि अगर 2 भुजा दिया हुआ हो, यहाँ पे कंडीशन हम लिख देते हैं आपका
कंडीशन लिख देते हैं, बड़ा ध्यान से देखिएगा। हो सकता है थोड़ा फेस नहीं रहने पर आप लोग को भी दिक्कत होता होगा, लेकिन थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों भुजा और एक विकर्ण दिया हुआ रहे, और एक विकर्ण दिया हो, अब ध्यान रखिएगा, दो भुजा कहने का मतलब एक ए वाला देगा, एक बी वाला दिया हुआ हो, और एक आपका ये विकर्ण दिया हुआ, ये वाला क्या हो गया, विकर्ण हो गया। तब आपको कैसे क्षेत्रफल निकलेगा, तब त्रिभुज जैसा क्षेत्रफल निकाल देंगे। एस यानी पेरीमीटर, जैसे ये वाला हफुआ पटवा के हम निकालेंगे तो इसमें क्या निकलेगा, पेरीमीटर के आधा होता है। एस हम किसको डिनोट करते हैं, सेमी पेरीमीटर को, सेमी पेरी यानी कि अर्ध परिमाप को, किसको, अर्ध परिमाप को। ये पहले बताया जा चुका है, आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हालांकि ट्रायंगल वाला थोड़ा सा डिलीट हो गया है, हम फिर से इसको कर देंगे। सी नहीं, सी के जगह पे यहाँ डी है, चूँकि डायमीटर दिया हुआ है। अब ये एक त्रिभुज के क्षेत्रफल निकल गया है, अब इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा तो पूरा पैरालेलोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज के क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। दूसरा चीज़ इसमें क्या होता है वो ध्यान से देखिए। इसमें जैसे यहाँ पे एक और बनाते हैं तब आपको अच्छा से पता चलेगा। ये हम बना दिए समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एडजेसेंट एंगल समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हो तो हम बताएं आसन कोण, ठीक है। आसन कोण, एडजेसेंट एंगल किसको बोला जाता है, आसन कोण को बोला जाता है। यानी कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिलाकर आपका कितने डिग्री का बनेगा, तो 180 डिग्री का। यानी एंगल ए प्लस एंगल डी जो बनेगा वो आपका कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। दूसरा, आमने सामने वाला भुजा क्या होता है, कोण क्या होता है, बराबर होता है। समानांतर चतुर्भुज का रूल है कि आमने सामने वाला यानी एंगल ए और एंगल सी बराबर होगा, उसी तरह से एंगल डी और एंगल बी क्या होगा, हमारा बराबर होगा। ये भी होता है, ठीक है। अच्छा, दो कोणों के योग का 180 डिग्री होता है, इसी को हम लोग समपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समपूरक। आपसे पूछेगा समपूरक कोण क्या होता है, तो दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये पहले भी हम बताए होंगे कोण जहाँ पे पढ़े होंगे तो, ठीक है। दूसरी बात इसमें एक चीज़ और आपको क्या याद रखना है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो आपका विकर्णवा है, दोनों विकर्ण जो है, यानी कि नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है विकर्ण, हम अभी इस पे क्वेश्चन भी बहुत सारा करेंगे, ठीक है। AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, अब देख रहे हैं एगो AC हो गया विकर्ण, एक हो गया BD स्क्वायर, ये बराबर होता है 2 इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब ये प्रमाणित है, निकल भी जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए निकालना, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है निकालना, ये निकल भी जाता है, ठीक है। तो तब तक के लिए हम याद रखेंगे, यानी कि डायमीटर 1 प्लस डायमीटर नहीं, डायगोनल 1 प्लस डायगोनल 2 के स्क्वायर, 2 इंटू जो भी लेंथ हो, लंबाई और चौड़ाई, इसको लंबाई मान लें, इसको चौड़ाई मान लें, तो उसके स्क्वायर के डबल होता है। ये सारा हमारे पास क्या निकल के आया है, कंडीशन निकल के आया। किसका कंडीशन निकल के आया, तो इतना थोड़ा बहुत बात हमको क्या रखना है समानांतर में, थोड़ा बहुत तो नहीं है भी, लेकिन क्या करिएगा, आपको पढ़ना तो है ही, तो ये मूल है, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन जो आएगा वो अलग से आएगा, तो खैर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नीचे में लिखा हुआ है, हम सारा के सारा एक ही चीज़ में आपको बता देंगे, तब तक के लिए इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर के जो हमारे पास आता है चतुर्भुज, वो आता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज एगो तो आयत को टेढ़ करके हम लोग बना दिए हैं, समचतुर्भुज को हम लोग रोम्बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। एगो तो आप देखे होंगे कि आयत को टेढ़ करके बनाए, उसी तरह से वर्ग के टेढ़ कर दीजिए। वर्ग मतलब चारों भुजा को बराबर रहेगा, ये बस खाली टेढ़ा कर दीजिए इसको थोड़ा सा, ठीक है। आपको लग भी रहा होगा कि ये चारों के चारों भुजा क्या है, बराबर है। इसमें भी डायगोनल होगा इधर से इधर, ये सब 90 डिग्री का बनता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इसमें क्या क्या कंडीशन है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला कंडीशन, इसमें भी आमने सामने के कोण क्या होगा, बराबर होगा। A बराबर कोण C होगा, ब्लैक ले लेते हैं, और B बराबर क्या होगा, एंगल D होगा। दूसरी बात इसमें और क्या है कि एंगल A जिस तरह से आयत वाला में, मतलब आयत नहीं समानांतर चतुर्भुज में
आसन कोणों का योग 180 डिग्री था, यहाँ भी आसन कोण का योग यानी एंगल ए प्लस एंगल डी कितना डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का। ठीक है, आमने सामने वाला भुजा बराबर आसन कोण यानी कि आपका एडजेसेंट एंगल का सम जो होगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और क्या इसका है कंडीशन कि इसमें विकर्ण जो होता है, याद रखिएगा समानांतर चतुर्भुज में विकर्ण 90 डिग्री के कोण नहीं बनाता है, लेकिन इसमें बनाता है। विकर्ण एक दूसरे को कितने 90 डिग्री पर और बराबर भाग में काटते हैं, बराबर भाग में काटता है। ठीक है, काटता है, ये ध्यान रखिएगा। वहाँ पे सिर्फ बराबर में, समानांतर चतुर्भुज में सिर्फ बराबर भाग में काटेगा, जैसा कि आयत में भी काटता है, 90 डिग्री पर नहीं काटेगा, ध्यान रखिएगा। अब इसके कुछ फार्मूला हैं, जैसे परिमाप, याद रखिएगा ये सम मतलब बराबर, यानी सबके सब भुजा क्या है, बराबर है, आमने सामने वाला पैरेलल यानी समानांतर है, यानी ए गो ए, तो ये सब के सब क्या है, ए ही रहेगा। तो परिमाप हमारा क्या निकल के आएगा, जैसा कि वर्ग में होता है। दूसरा बात, डायमीटर 1 के स्क्वायर प्लस डायमीटर 2 के स्क्वायर। ठीक है, डायमीटर 1 के स्क्वायर प्लस डायमीटर 2 के स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, जैसा कि समानांतर चतुर्भुज में हम लोग पढ़े थे कि डायमीटर 1 के स्क्वायर प्लस में डायमीटर 2 के स्क्वायर क्या पढ़े थे, 2 × a प्लस b। अब यहाँ पे b भी है, वो भी क्या है, a ही है। ठीक है, तो a 2a हो गया, a स्क्वायर कर दीजिएगा, a प्लस a 2a स्क्वायर हो गया, और 2 पहले से हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर। इसीलिए डायमीटर 1 के स्क्वायर प्लस डायमीटर बार बार बोल दे रहा है। डायगोनल 1 के स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 के स्क्वायर, यानी विकर्ण 1 प्लस विकर्ण 2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड, 4 को साइड के स्क्वायर, ये हमारा क्या है, साइड है। ठीक है, साइड के स्क्वायर के बराबर हो गया। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, हाफ गुने डायमीटर 1 गुना में डायमीटर 2। ठीक है, अगर ए दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो हम क्या करेंगे, ए दिया होगा तो भी हम डायमीटर ही निकालेंगे। और भी क्या है क्षेत्रफल, जो बेसिक हमारा फार्मूला है, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, यानी कि बेस गुना हाइट, बेस गुना हाइट। ठीक है, अब चूंकि इस सब में ऊंचाई दिया हुआ नहीं रहता है, अब किसी में मिल जाएगा तो मिल जाएगा, आपको जब भी इसमें निकालना पड़ेगा ना, या तो ए के माध्यम से निकालना पड़ेगा, नहीं तो डी के माध्यम से निकालना पड़ेगा। ए दिया हुआ है तो डी आराम से निकल जाएगा, अब देख लीजिए, ये फार्मूला को यूज करिएगा, अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब वैसे क्वेश्चन हम आगे बहुत सारा आपको दिखाएंगे। चलिए, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको यहाँ दिखा ही देते हैं। एग्जाम्पल एक लेते हैं आपके सामने, ये रहा एग्जाम्पल, कह रहा है कि अगर D1 12 सेंटीमीटर है, डायगोनल पहला 12 सेंटीमीटर, इसी को बड़ा करके ये लिखेगा, डायगोनल 2 16 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है पहला नंबर क्षेत्रफल क्या होगा, दूसरा एरिया क्या होगा, तीसरा परिमाप क्या होगा। यही 3 चीज़ तो हमसे पूछ सकता है। अच्छा, एरिया तो लिख ही लिए हैं, ए का वैल्यू पूछा है, ए का वैल्यू समझ रहा है ना, अरे यार, ए का वैल्यू समझ रहे होंगे, साइड, ए को क्या बोला जाता है, साइड। चलिए निकालते हैं, आसान सा प्रश्न। पहले क्षेत्रफल की बात कर लें, एरिया की बात कर लें, तो हाफ इंटू क्या हम पढ़ें, D1 × D2, 2 से काट दिए 12, 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आंसर, ए नंबर का ये आंसर आएगा। दूसरा है ए निकालना है। ठीक है, ए निकालना है तो हम क्या करेंगे, डायगोनल 1 के स्क्वायर, डायगोनल 1 के स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 के स्क्वायर क्या था, 4a स्क्वायर, ये हमको निकालना है, ये दूसरा नंबर का हमारा क्वेश्चन है। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, डायगोनल 1 के स्क्वायर 12 12 है 144, डायगोनल 2 है 16 16 16 है शायद 4 4 36 256 डिवाइड में 4। अब यहाँ से 6 4 10 5 4 9 1 10 2 1 3 1 4, 400/4 करिएगा कितना आएगा, 100 आएगा। और यहाँ से a बराबर कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, सी हमसे क्या पूछ रहा है, परिमाप। जब ए हमारा 10 सेंटीमीटर आ गया तो परिमाप बराबर यानी पेरीमीटर बराबर क्या होता है, 4a, तो 10 चौका 40 सेंटीमीटर। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसको बनाइएगा, आप बना के आंसर बताइएगा। ठीक है, D1 बराबर पूछ रहा है 16 सेंटीमीटर है, परिमाप हमारा कितना है
जो लोग पढ़े होंगे थोड़ा सा उनको ज़्यादा समझ में आएगा, और पकड़िएगा जल्दी जल्दी। जो नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। यहाँ से आप बताइए क्षेत्रफल आपको निकालना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ए का वैल्यू यानी साइड आप बताइए। साइड कहने का मतलब भुजा, भुजा कितना आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। क्षेत्रफल हो गया, भुजा हो गया, और क्या बताना है, D2 निकालिए। D2 निकालिएगा तभी तो आपका आएगा क्षेत्रफल निकाल पाइएगा। तो ये इतना हमको किससे याद रखना है, समचतुर्भुज से। इसके बाद दूसरा तीसरे नंबर का और ये आखिरी है, ये आपका है समलंब चतुर्भुज एक बनता है। क्या बनता है, समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। वो तो आयत को टेढ़ा कर दिया तो समानांतर, वर्ग को टेढ़ा कर दिया तो समानांतर समचतुर्भुज, और जो कोई टेढ़ा नहीं हो, कोई बराबर उराबर नहीं हो तो समलंब होता है। समलंब कहने मतलब लंब इसमें बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये ऊपर एक लाइन है, ये नीचे एक लाइन है, ये दोनों को समानांतर होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों समानांतर होगा ही, एक यहाँ से बना दिए, एक यहाँ से बना दिए, ठीक है। ABCD, ठीक। अब इसमें भी विकर्ण होगा, यहाँ से यहाँ तक विकर्ण होगा, और इसमें भी विकर्ण होगा, इधर से इधर तक होगा ना। यहाँ पे कुछ पॉइंट मान लेते हैं, ये वाला भुजा समानांतर है, लेकिन ध्यान रखिएगा बराबर नहीं है, क्योंकि AB देख रहे हैं कितना लंबा है, इतना लंबा है। अच्छा, AD और CB ये भी बराबर नहीं होगा, ये सब के सब अलग अलग है। ये है, ये B है, ये C है, और ये क्या है हमारा D है, ठीक है। अब इसमें आपका आसानी से पूछेगा परिमाप यानी पेरीमीटर आपसे पूछे तो आप क्या कहिएगा, भैया सबको आप जोड़ दीजिए ABCD। हाँ चलिए, सबको जोड़ दिए, ABCD सबको जोड़ दिए, हमारा क्या हो गया, परिमाप। एरिया आपसे पूछेगा, एरिया यानी क्षेत्रफल, तो आप फार्मूला को याद रखिएगा, हाफ इंटू में समानांतर भुजाओं का, समानांतर ना छूट गया, यहाँ से मिटा के फिर से ना लाना होगा, ठीक है। समानांतर भुजाओं का योग, ठीक है, ये अंदर में लिखाएगा, और गुना में उनके बीच की दूरी, यही बस हमको निकालना। अभी बहुत सारा हम आपको क्या बोला जाता है, क्वेश्चन हम अभी आपको बहुत सारा दिखाएंगे, आपको बना के भी बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन जैसे ही आएगा सब आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। अब देखिए डायमीटर 1 इसको मान लें, डायमीटर 1 इसको मान लें, डायमीटर 2, तो वो दोनों में बराबर होता था तो हम लोग निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ दिक्कत है, कोई हमारा बराबर नहीं है। तो यहाँ पे जो डायमीटर 1 के स्क्वायर प्लस डायमीटर 2 के स्क्वायर जो होगा वो आपका हो जाएगा सब अलग अलग, जो अलग अलग भुजा है उसका स्क्वायर कर दीजिए। जैसे आपका हो गया B स्क्वायर प्लस में 1 मिनट, समानांतर भुजाएं कहाँ है, A और C है ना समानांतर भुजा। चलिए B स्क्वायर प्लस में D स्क्वायर, और जो समानांतर भुजा है उसको ऐसे लिख देना है 2AC। A समानांतर भुजा कौन है, A वाला और C वाला, तो AC में 2 से गुना कर देना है, ठीक है। और जो समानांतर नहीं है, जो ऐसे ही है, उसको स्क्वायर करके क्या करना है आपको लिख देना है। तो यहाँ से डायमीटर 1 के स्क्वायर प्लस डायमीटर आ रहा है, मतलब विकर्ण 1 के स्क्वायर, डायगोनल लिख दीजिए, दिमाग ही पे बैठ गया है ये, ठीक है। तो डायगोनल 1 के स्क्वायर, डायगोनल 2 के स्क्वायर, यहाँ पे ये अलग हो जाएगा, B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2AC, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए समलंब चतुर्भुज का, फिर बहुत सारा हम क्वेश्चन दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन है, आप बस इसको देख लीजिए। इसके बाद हम लोग पॉलीगन, इसके बाद कुछ क्वेश्चन बताएंगे और पॉलीगन बताएंगे, ठीक है। बड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें डायरेक्ट आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा। क्वेश्चन नंबर ये है कि समानांतर भुजाएँ, डायरेक्ट समानांतर भुजाएँ कितना दिए हुए हैं, भुजाएँ एक 60 मीटर दिया है, 60 मीटर और 100 मीटर है, दोनों के बीच यानी ऊंचाई कितना दे रखा है आपको, 40 मीटर। तो क्षेत्रफल बताइए। तो अभी हम लोग डायरेक्ट क्या पढ़ें कि एरिया बराबर क्या होता है, हाफ गुने समानांतर भुजाओं का योग जोड़ दीजिए, ठीक है, और गुना में ऊंचाई कितना है, 40, ऊंचाई कितना है 40। तो आप देखिएगा 1/2, इसको 2 से काट ही देते हैं, 20 बार में हट गया, 100 और 60 160,
160 गुने 20 है, कितना आ जाएगा भाई, तो 3200 मीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन जो हमारे दरोगा सब इंस्पेक्टर लाइक है वो सब हम आपको सब करवा देंगे, ठीक है। अब एक आते हैं पॉलीगन, तो फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। पॉलीगन बड़ा ध्यान से समझिएगा, आसान सा है, बस याद रखना रहता है इसमें, ठीक है। पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है, बहुभुज। बहुभुज, बहुभुज में तो सब कोई आ जाएगा, ठीक है। चतुर्भुज भी आ जाएगा, त्रिभुज भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। जैसे बहुभुज कहते किसको है, तो 3 या अधिक भुजाओं वाले, अधिक भुजाओं वाली बंद आकृति, भुजाओं वाली बंद आकृति को क्या बोला जाता है, बहुभुज बोला जाता है, ठीक है। बहुभुज, मान लिया कि n भुजा वाला, हम यह मान के चलते हैं n भुजा, बार बार बोलिएगा आप लोग n क्यों, तो कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। n भुजाएं वाले बहुभुज में, बहुभुज में कितना होगा, n शीर्ष होगा। शीर्ष कहने का मतलब ऊंचाइया उसका, n आंतरिक कोण बनेगा। हम सब अभी दिखाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। n आंतरिक कोण बनेगा, n क्या हो जाएगा, बाह्य कोण भी बनेगा, n बाहरी से कोण भी बनेगा। जैसे मान लिया जाए 3 गो है, 3 भुजा वाला है, 3 या 3 से अधिक, तो इसमें देखिए 3 गो शीर्ष है, 3 गो एंगल आंतरिक में बना, बाहरी वाला बढ़ा दीजिएगा तो बाहरी वाला सब एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो 3 गो बाहर एंगल भी बनता है, लेकिन मूल रूप से इसमें पूछेगा क्या, उस पर हम लोग आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। पहला ये पूछेगा इन भुजाओं के सभी आंतरिक कोणों का योगफल, ये पूछेगा। हम एक ही बार में सब आपको बता देंगे, ठीक है। इन भुजाओं के सभी, देखिएगा ये अपने आप निकल के कैसे आएगा, आंतरिक, आंतरिक तो हम ऐसे काट दीजिएगा, कोणों का योगफल, कोणों का योग। इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, n-2 गुना में 180। जैसे मान लीजिए कि 3 भुजा वाला क्वेश्चन, देखिए 3 भुजा वाला कोई है, उसके आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। 3 भुजा मतलब ट्रायंगल, और हमको पता है ट्रायंगल के आंतरिक, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये कहाँ से निकलता है, तो यहीं से आप फार्मूला यूज करिए, n-2 इंटू 180। n के जगह पे कितना आपको रखना है, 3, 3 - 2, चूँकि 3 भुजा हम लिए हैं, 180 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये यहीं से आता है, कहीं दूसरा जगह से नहीं आता। जैसे हम लोग को पता है कि चतुर्भुज में जहाँ 4 भुजा है, 4 साइड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। हम लोग पढ़ते हैं, लगा दीजिए फार्मूला में, n-2 इंटू 180, देखिए तो निकल के आ रहा है 160, देखिए 180 दूना 360 निकल के आ गया। तो यहीं से निकाल लो, आपको अब दे रहा है 10 भुजा वाला, आपसे बोला गया कि 10 साइड्स वाला का हम बताइए, ठीक है, कि कितना आंतरिक योग होगा, आंतरिक कोणों का योग। तो आपको ये कहेगा भैया अभी तो बताए हैं n-2 इंटू 180। चलिए भैया, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, तो 10 - 2 क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, और 180, 18 8 कितना होता है, 144। तो 144 यानी 1 0 बैठा दीजिए, 1040 डिग्री सभी का क्या हो जाएगा, आंसर निकल के चल आएगा। तो ये हो गया n भुजाओं के सभी आंतरिक कोणों का योग। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका, अब आंतरिक कोणों का योग है तो अब सिर्फ सिंगल में आंतरिक कोण पूछेगा। जैसे एक नियमित, नियमित कहने का मतलब बराबर होना चाहिए, कोई भी भुजा इधर उधर ना हो, एक नियमित, जैसे हम बना के यहाँ पे आपको दिखाएंगे। इसका बस फार्मूला आपको सबको याद रखना है, एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, आंतरिक कोण कितना होता है, ये है। तो इसका फार्मूला है n-2 गुना में 180/n। बहुत आसान है, यहाँ पे टोटल कोण बराबर ये आया, तो इसमें जितना भी साइड है, साइड से डिवाइड कर देंगे तो एक वो कोण क्या आ जाएगा। जैसे अगर हम त्रिभुज को लेते हैं, तो अगर ये नियमित कोण मतलब अगर बराबर, यानी सब भुजा को हम बराबर मानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या यूज करिएगा, त्रिभुज के एक कोण कितना डिग्री का, 60 डिग्री का हो जाएगा, 60 60 60। ये आता कहाँ से, तो यहीं से आता है। देखिए 3 - आप 2 करिएगा, गुना में 180 है,
भुजा है, 3 क्या है हमारा भुजा है, नीचे भी भुजा है, जो n का वैल्यू रखे हैं वो भुजा है, ठीक है। तो यहाँ से 180/3 करिएगा, कितना आ जाएगा भाई 60 आ जाएगा। इसी तरह से कोई अगर हम वर्ग बनाते हैं तो कहते हैं ना कि 90 डिग्री के है, तो कैसे बोलते हैं हम, ऐसे ही बोलते हैं 4 - 2 गुना में 180, चूँकि n बराबर 4 है, डिवाइड में 4 कर दीजिए, 360/4। कहाँ से हम लेके आए हैं, अपने मन से नहीं लेके आए हैं, वो आपको यहाँ से निकलता है, ठीक है। अब एक ज़्यादा वाला ले लेते हैं, कभी कभी 5 वाला पूछेगा, तो 5 वाला पूछेगा तो याद रखिएगा नियमित में बड़ा इसको सोच के मारिएगा, 6 वाला कर दीजिए। 6 में थोड़ा सा एंगल देखिए लगता भी है इस तरह का कि बराबर जैसा, तो आप क्या करिएगा 6 - 2 180 डिवाइड में 6 करिएगा, 4 गुना 180 डिवाइड में 6 करिएगा, 6 से आप काटिएगा 30 बार में कट जाएगा, ये 4 × 3 = 12, कितना डिग्री का आ रहा है 120 डिग्री का। आप देख रहे हैं कि हर बार बढ़ते चला जाता है, 8 कोण तक भी पूछता है, 8 साइड तक भी ये पूछेगा। तो ये बस फार्मूला हमको याद रखना है और कुछ नहीं। अब भाई आंतरिक कोण है तो बाहरी वाला कोण भी पूछेगा, तो बाहरी वाला कोण अगर निकालना हो तो आप क्या करिएगा 180 में से माइनस कर देंगे। आंतरिक कोण को मान लिया जाए ये अगर त्रिभुज है, इसके बाहर वाला कोण, ये वाला कोण पता है, अगर बाहर वाला कोण पूछ रहा है तो ये 60 है, तो हम क्या करेंगे एक लाइन पे 180 डिग्री बनता है, तो 180 - 60 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120। तो अगर आपसे पूछेगा कि चतुर्भुज पर बाहर कोण कितना होता है, तो आप क्या करिएगा 180 डिग्री माइनस आंतरिक कोण जो निकल के आता है 90 माइनस कर दीजिएगा 90 डिग्री। अगर आपसे हेक्सागोनल पर पूछ रहा है, मतलब ये वाला पर पूछ रहा है, तो आप क्या करिएगा 180 डिग्री माइनस में क्या करिए 120 डिग्री माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो अंदर वाला हम निकाल लेंगे, अब बाहर वाला से क्या करेंगे, अंदर वाला निकाल लेंगे, और लाइन पर 180 डिग्री का बनता है तो 180 डिग्री से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। यहाँ बाहरी कोण जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 60 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया बाहरी कोण। और एक और इसमें आखिरी क्या पूछता है, एक पूछेगा विकर्ण, ठीक है। विकर्ण की संख्या कितना होगा, एक बहुभुज में, बहुभुज मतलब पॉलीगन, जो पॉलीगन पढ़े हैं, ठीक है। एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या अगर निकालना हो, विकर्णों की संख्या, तो कैसे निकलेगा n × n - 3 और डिवाइड में 2, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, देखिए अगर हम यहाँ पे 3 गो तक तो ये बनेगा ही नहीं, देखिए आप 3 गो तक के बनाना चाहिएगा, रखिए 3 फार्मूला में, n = 3 n = 3 - 3 ख़त्म, 3 - 3 0। तो यहाँ पे कहीं विकर्ण बनने जैसा है ही नहीं, क्योंकि कॉर्नर है। यहाँ पे देखिए ये 2 गो बन रहा है, कितना बन रहा है 2 गो बन रहा है ना। देखिए कैसे बन रहा है, n बराबर आप क्या रखिएगा 4, n बराबर कितना रखना है 4, 4 - 3/2, ये माइनस ये तो 1 हो गया, इसमें कितना आ गया 2। तो यहाँ देखिएगा विकर्ण यानी डायगोनल की संख्या कितना निकल के आ गया, डायगोनल की संख्या 2 आ गया ना। अब इसी में सबसे ज़्यादा पूछता है 10 भुजा वाला, तो 10 भुजा वाला यानी कि 10 साइड्स है, तो यहाँ पे क्या रख दीजिएगा 10 - 3 में 2 डिवाइड में 2, 2 × 5 = 10, 10 - 3 कितना होता है 7, 7 × 5 = 35 डायगोनल बनेगा। इसी तरह से आपको 8 साइड 6 साइड का निकाल करके कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कि ये दोनों का कितना डायगोनल बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग का पॉलीगन ये सब क्या होता है समाप्त होता है। अब कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो हम लोग देख लेंगे, यानी कि इसको बना लेंगे तो आपका भी भटक और दिमाग सब खुल जाएगा, ठीक है। चलिए, शायद ब्लू वाला बढ़िया से दिखाई देता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन भुजाओं की लंबाई का योग कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। समांतर चतुर्भुज पहले बना लिए भाई, ये हमारा क्या है समांतर चतुर्भुज ABCD, यानी कि 2 आसन भुजा, यानी ये और ये, कोई भी आप बगल वाला ले सकते हैं। आसन मतलब होता है बगल वाला, यानी कि AB + BC ले लेते हैं, कितना दिया हुआ है 12, इन दोनों का योग 12 दिया है। हमसे क्या पूछ रहा है परिमाप पूछ रहा है। आप नहीं निकाल दीजिएगा, इस सामने वाला आमने सामने वाला बराबर होता है, ये आमने सामने वाला बराबर होता है, एक भाग यहाँ से, ई वाला भाग यहाँ से यहाँ तक कवर कर लिया ये 12, तो इसको डबल कर देंगे तो पूरा हो जाएगा ABCD तक। तो आप क्या बोलिएगा 12 × 2 =
24 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। यही ना आप बोलिएगा, ठीक है। चलिए, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। अब इसमें क्या क्या बना सकता है उस पर हम लोग आते हैं। खैर एक और डायमीटर रहना चाहिए तभी ये कुछ हो पाएगा या फिर स्पष्ट करेगा तब। इसमें नहीं कुछ स्पष्ट है, इसलिए ये क्वेश्चन में बस इतना ही बनेगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें स्पष्ट कर देगा। देखिए कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज है, आधार 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो ये आसान से निकाल सकते हैं। अभी हम लोग पढ़े एरिया बराबर आधार यानी बेस दे दिया है 10 और ऊंचाई कितना दिया है 5। कितना निकल के आ जाएगा भाई, तो 10 पचे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर है जितना है सो, ठीक है, ये जितना है सो क्या है, स्क्वायर है। अब इसमें आधार और ऊंचाई डायरेक्ट दे दिया तो बनाने में एक लाइन में हमारा क्या हो गया, बन गया। जैसे कि एग्ज़ाम में पूछता है, डायरेक्ट लिख करके दे सकता है कि कौन सही है कौन गलत, जैसा कि हम लोगों से पूछता है। तो वो कौन सही कौन गलत पूछता है, कुछ अलग से नहीं पूछता है, यही सब यूज करके पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप दे दिया है 48 सेंटीमीटर, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई दे दिया है 6 सेंटीमीटर और आसन्न भुजा के लंबाई कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल बताइए। सबसे पहले परिमाप दिया होगा, ठीक है, परिमाप हमारा कितना दे दिया है 48 सेंटीमीटर। और हमको ये परिमाप बराबर पता है क्या होता है, 2 × L + B, लेंथ प्लस ब्रेथ या फिर A + B, जो भी आप लिख दीजिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। एगो भुजा हमारा दिया हुआ है, आसन्न भुजा लंबाई कितना 8। तो एगो किसी के भी बदले L या फिर B या फिर जो हम AB लिखते हैं, A चाहे B के जगह पर 8 रख दीजिएगा। तो A के जगह पर अगर हम 8 रखते हैं तो B निकल जाएगा, ये 2 से इधर आएगा डिवाइड में, तो कितना आएगा 24 और B बराबर आप क्या निकल के आइएगा 16। यानी कि इसमें से आपको एक भुजा हमको, जैसे ये समांतर चतुर्भुज है, आसन्न भुजा यानी इसका दे रखा है ये 8, नीचे वाला का हमारा निकल गया 16, ऊंचाई दे ही रखा है 6, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा था, तो क्या ये निकल के आएगा 16 × 6 96। आप बोलिएगा सर 96 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजाएं 74 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, इसका एक विकर्ण 102 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। अब क्षेत्रफल बराबर हमको क्या पता है, क्षेत्रफल बराबर तो यही ना पता है कि आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। इस समांतर चतुर्भुज में ऊंचाई देवे नहीं किया है, विकर्ण लेकिन दे दिया है, एगो काम किया है। मान लीजिए ये 74 है, ये 40 है, विकर्णवा ये दे रखा है 102, ठीक है, एगो विकर्ण दे रखा है। तो दूसरा विकर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला है, ठीक है, पहला विकर्ण आपका दिए ही हुआ है। अब इसमें हम क्या बोले थे कि जैसे भी आपको सिर्फ ये पता हो तो अब हम त्रिभुज जैसा इसके साथ में व्यवहार करेंगे और इसका डबल कर देंगे, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज जैसे ए बी सी डी में ये जो आधा भगवा है वो अगले आधा भाग के बराबर होता है। तो आधा भाग के क्षेत्रफल निकाल के हम डबल कर देंगे, वो सामने वाला निकल के आ जाएगा, यही हमारा क्षेत्रफल आएगा। अब इसके निकालने के लिए क्या तरीका था, हम परिमाप निकालते हैं, सेमी निकालना है, परिमाप बटे 2 क्या होता है एस होता है, यानी कि एस बराबर क्या हो जाएगा 74 + 40 + 102, ठीक है, डिवाइड में 2। तो एस बराबर कितना निकल के आ जाएगा, आप देखिए 74 और 40 114 और 102 कितना हो जाएगा 216। यहाँ से डिवाइड करिएगा 108 आया, कितना आया 108। थोड़ा सा लंबा ये जाएगा, कैलकुलेटिव है लेकिन निकल जाएगा। एरिया बराबर आप क्या करिएगा 108 × 108 - 74 करिएगा, 108 - 74, क्योंकि हम त्रिभुज के फार्मूला पे ये निकाल रहे हैं। 108 - 40 और 108 - 102 यही, और इसी में हम 2 से गुना कर देंगे तो क्या हमारा निकल के आ जाएगा, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब देखिए होता क्या है ना कि यहाँ पे ऊंचाई निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, निकलेगा लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी परपेंडिकुलर काटता है तो ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन परपेंडिकुलर ही होता ही नहीं है, 90 डिग्री है ही नहीं, ना तो ये 90 डिग्री है ना तो ये 90 डिग्री है, इसीलिए दिक्कत होता है, ठीक है। अब यहीं से कुछ आपका निकाल के लेके आइएगा, ये आपको बताना है कि इसमें से आंसर कितना हो जाएगा।
अगर देखा जाए तो ये 108 होगा और यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 34 आएगा। गुना में ये भी रहेगा, ये कितना आएगा आपका 68 आएगा। गुना में ये भी रहेगा और इसको 2 से करेंगे तो ये मात्र 6 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको गुना करके अंडर रूट ला के 2 से गुना करिएगा, वही हमारा आंसर आएगा। तो इसका आप आंसर क्या करिएगा, कमेंट करिएगा, नहीं तो फिर हम बना के आपको भेज देंगे, आंसर दे देंगे। ठीक है, अब आते हैं समचतुर्भुज यानी रोम्बस के। रोम्बस के सही गुणधर्म पहचाने। चूँकि रोम्बस में हम लोग सब चीज़ पढ़ लिए हैं। परिमाप फोरे होता है, ठीक है, पेरीमीटर जिसको बोला जाता है। एरिया इसका क्या होता है, एरिया होता है हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल, हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल। या फिर एक और है, अगर ऊंचाई दे दिया है तो ठीक है, आधार गुने ऊंचाई। ये तो सबके लिए वैलिड है आधार गुने ऊंचाई, लेकिन रहता नहीं है सब में, इसीलिए ये दिक्कत होता है। रोम्बस के लिए क्या है, विपरीत भुजाओं का केवल एक युग्म समानांतर होता है। नहीं, देखिए हम ये बनाते हैं रोम्बस, इसमें एक तो सबके सब भुजा बराबर रहता है और आमने सामने वाला दोनों भुजा समानांतर होता है। एक भुजा नहीं, एक भुजा समानांतर किस में रहता है, समलंब में रहता है, जो हम लोग लास्ट में पढ़े थे समलंब। ठीक है, ये हमारा गलत है। सभी 4 आंतरिक कोण 90 डिग्री के होते हैं। नहीं, अगर सभी चारों कोण 90 डिग्री के हो जाएगा तो फिर हमारा ये क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। समचतुर्भुज बनाने के लिए एगो कम एगो ज़्यादा होगा। हाँ, एडजेसेंट एंगल यानी कि आसन भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ये होगा। ये भी गलत। सभी चारों भुजाएं समान लंबाई के होते हैं और विपरीत भुजाएं समानांतर, यही हमारा क्या है, सही हो जाएगा। विकर्ण हमेशा लंबाई में बराबर होता है, ये गलत होगा। कैसे, अभी तो हम लोग बनाए हैं, इसे टेढ़ा अगर आप बनाइएगा, ये अगर बराबर, देखिए ये वाला छोटा बनेगा लेकिन ये वाला लाइनवा क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो विकर्ण कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बराबर होगा। तो यही हमारा क्या है, सही है। जैसे अब एगो समलंब चतुर्भुज का यहाँ पे पहले भी बनाए हैं, यहाँ भी एक देख लीजिए। ये आपको बनाना है, समांतर भुजाओं का लंबाई कितना है, इतना है। दोनों भुजाओं के बीच कितना है, 39 सेंटीमीटर का गैप है। ठीक है, ये एक चीज़ और इसमें एक है ना क्वेश्चन, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन एक है, इसको आपको लेकिन बनाना है। ठीक है, ये 21 हो गया, ये 51 हो गया। अब ये इधर वाला दोनों भुजाओं का ही सेम लंबाई दे दिया, दूसरी 2 भुजाओं में से प्रत्येक कितना का दिया है, 39 का। क्षेत्रफल आपको बताना है, क्या बताना है, क्षेत्रफल। अब आपको पता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुना समानांतर भुजाओं का योग जो कि 51 और 21 होगा, गुना इन दोनों के बीच की दूरी। अब हमको ये दूरी नहीं पता है, ठीक है, दूरी, तो इसका दूरी निकलेगा कैसे, तो इसका एक और रूल है, ऊपर हमसे शायद छूट गया है, आप यहाँ पे सीख लीजिए। ये मान लिया जाए ABCD, ये जो AB जितना बड़ा है वही नीचे में ये भी इतना बड़ा किया गया है। ठीक है, चूँकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्ट डाला गया है लंब। अब देखिए ई जो बाकी बचा हुआ है ना, AD यहाँ से यहाँ तक और ये BC यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये और ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जितना ये यहाँ वाला होगा वही इतना यहाँ वाला होगा। जैसे अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक के लंबाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक के 21 सेंटीमीटर, तो इसके सामने वाला ये भी 21 सेंटीमीटर का होगा। तो 51 माइनस 21, तभी बचा हुआ दोनों पार्ट वाला निकल जाएगा, AD और BC कितना आएगा, 30। और अभी हम बताए हैं कि ये जो होता है आपका इसके बराबर होता है, तो इसको माइनस कर दीजिएगा 30, तो हाफ बच जाएगा। इधर भी 15, इधर भी 15, ये हो गया 39। अब निकलेगा कैसे, तो एगो पटवा के मात्र लीजिए। ठीक है, ये एगो पार्ट के लिए है। ठीक, ये है 39, ये हमको निकल के आया है कितना, 15, 30 नहीं 15, ये नहीं निकल जाएगा लंब। आप क्या करिए, सिंपली 39 के स्क्वायर 15 के स्क्वायर से माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये मेरे ख्याल से 39 के स्क्वायर 1561 या समथिंग आता है। हम अभी करके बता ही देते हैं। 39 मल्टीप्लाई में 39 1521 आता है और 15 15 है 225। अब माइनस इसमें कर दीजिए 225, कितना आएगा 1296। अब चूँकि ये लंब स्क्वायर में रहता है तो लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो यहाँ से लंब हमारा क्या निकल के आएगा, अंडर रूट 1296, जो कि किसके बराबर होता है, शायद 36 के बराबर होता है। 1296 किसके बराबर होता है, 36 के बराबर।
अब हमको यहाँ से 36 मिल गया ऊंचाई, तो अब आराम से निकल जाएगा। ठीक है, ऊपर में फार्मूला लिखा गया है हाफ गुना 21 और 51 कितना हो जाएगा 72 और गुना में 36, ये 2 से 36 बार में इसका क्षेत्रफल आप देखिएगा तो 1296 ही आएगा। ठीक है, अब मेरे ख्याल से ये वाला आपसे बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम फिगर बना देते हैं। कह रहा है ये समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज है, यहाँ से यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, ए बी सी डी, ये डी सी क्या होता है, नीचे ऊपर बराबर होता है, ये वाला पार्ट बराबर होता है। एक समलंब चतुर्भुज के परिमाप चारों यानी ए प्लस बी प्लस ये सारा लंबाई ए बी प्लस सी बी सी प्लस डी सी प्लस ए सी, परिमाप हमारा दे रखा है कितना 120 सेंटीमीटर। गैर समानांतर भुजाओं की ऊंचाई के साथ 20 सेंटीमीटर बराबर है। ऊंचाई दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर, गैर समांतर भुजा 20 दे रखा है। अब आपको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। आसानी सा है, क्षेत्रफल आप समानांतर भुजाओं का योग और गुना में दोनों के बीच की दूरी कर दीजिए, आंसर बताइए। तो यहाँ पे ये चतुर्भुज हमारा क्या होता है समाप्त। अब इसको बढ़िया से देख लीजिएगा एक बार, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये सारा चीज़ आपको रिकॉल हम करवाएंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे तो ये सारा चीज़ रिकॉल करवाएंगे। ठीक है, इसको ज़रूर आप याद रखिएगा, छोटा सा है लेकिन बहुत असरदार है और काम वाला है ये। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।